दोस्तों, जीवन को सुंदर, सरल और खूबसूरत बनाने वाली ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं, हमें बताते रहिएगा। अक्सर जीवन के कई स्थानों पर हम भटक से जाते हैं या असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। उस वक्त ये शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें जीवन की नई राह दिखाती हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुखमय और खूबसूरत बना सकें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बुजुर्गों का मन। माँ जी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए, बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती हैं। प्रिशा अपनी सास मिथिलेश से जोर से बोली। नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश, घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर। हम दोनों साथ में चलता था पकौड़े और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वो भी। अब तो ना उनका साथ रहा और ना पकौड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आह भर के बोली। प्रिशा ने पकौड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी थी, उससे प्रिशा की आंखें भर आईं। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती रहती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाज़त नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टरों ने तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से मना किया हुआ है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़कर बेटे बहू के पास आई हैं। यहाँ बहू प्रिशा, बेटा तरुण, पोता पोती सब है। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा। हालांकि उनके मन में शंका रहती थी कि बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रिशा उनका बहुत ध्यान रखती है। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते हैं। मिथिलेश जी का भी मन लगा रहता है, पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं, दिल से बंधा होता है। तरुण, माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता है कि उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रिशा अपने पति से बोली। प्रिशा, अभी बाबूजी को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो और धीरे धीरे यहाँ के माहौल में वो रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रिशा हर समय कोशिश करती कि माँ जी खुश रहें। चलिए माँ जी, पार्क चलते हैं, एक दिन प्रिशा ने कहा। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी, वहाँ जाओ और तुम घुमाओ, मिथिलेश जी बोली। अरे माँ जी, चलिए तो सही, मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिशा बोली। पार्क में आखिर जा कर के मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलता हुआ देखने लगी। दादी, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली। अरे मैं कहाँ खेल पाऊँगी, मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वे खेलना चाहती हैं, पर माहौल को देख झिझक रही थी। अरे आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं, मुझे भी नहीं आता ये खेल। चलिए, बच्चों के साथ तो नहीं खेल सकती, प्रिशा जानबूझ के झूठ बोल गई। फिर सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिशा जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी बहुत खुश हो गई। अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया भी नहीं उछाल सकती, माँ जी हंसते हुए बोली।
माँ जी, मुझे क्या पता था कि आपको इतना अच्छा खेलना आता है, प्रिशा मुंह बनाकर बोली। अच्छा, आप घर चलते हैं। चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी की पोती सबके मिथिलेश जी बोली। और सबके घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रिशा, आज तो गरम चाय और पकौड़े हो जाएं। देखो तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तरुण ने कहा। पकौड़े का नाम सुनकर मिथिलेश जी की आंखों में भी चमक आई, पर फिर बुझ गई। प्रिशा जानती थी कि माँ जी को एक दो पकौड़ों से तसल्ली नहीं होगी और ज़्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण, आपके पकौड़े और चाय, और माँ जी ये आपके, प्रिशा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब हो गया है प्रिशा तुम्हारा, जो माँ को इतने सारे पकौड़े दे रही हो। याद नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा था? ये इनके लिए जहर है, तरुण भड़क कर बोले। अरे माँ जी, आप खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ जी की दुश्मन नहीं हूँ। ये पकौड़े मैंने एयर फ्रायर से बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर देकर मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकौड़ों का कितना शौक़ है, पर वो अपने शौक़ को तुम्हारे कारण मारे हुए हैं, प्रिशा बोली। तरुण प्रिशा को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकौड़े खाते हुए नम आँखों से बहू को देख रही थी। उनकी आँखों में भी खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों आशीष और दुआएं। बात मामूली से पकौड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना वो मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श तथा उनकी नित्य सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। जीवन में वृद्धों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समतुल्य माना गया है। और दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वृद्ध माता पिता को सिर्फ हमारी सेवा की नहीं, दिल से प्यार की भी ज़रूरत होती है, जो कि उनके मन की भावनाओं को समझे। सोचिए, जो व्यक्ति अपना भगवान वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करता है, उन्हें कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। बुजुर्गों के आशीष वचनों से कामयाबी की शुभेच्छा हमेशा बनी रहती है और हर व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रास्ता दिखाती है। तो इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए और उनकी इच्छाओं का आदर करना चाहिए।